हम तो वंचित वर्गों को न्याय और उनको सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन मुद्दों पर मजाक बना रहा है, सोशल मीडिया पर और टीवी अखबारों में आकर के गाली देने का काम किए हैं। जिनको दर्द हो रहा है, जिनको नींद नहीं आएगी, उनको कुछ नींद की दवा और दर्द की दवा बता दी। सबसे ज्यादा पैसा किसी ने दिलाने का काम किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। ये मंत्रिमंडल विस्तार बहुप्रतीक्षित था, पिछले कई महीनों से इसका इंतजार हो रहा था। 3 नाम प्रमुख तौर पर अभी सामने आ रहे हैं, जिसमें ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान और साथ ही साथ साहिबाबाद से बीजेपी के एक विधायक हैं, उनका नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर हैं और आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। बहुप्रतीक्षित था, बहुत इंतजार था और कई बार जो है लोगों ने ये कहा कि बस आज कल होने वाला है, आज इंतजार खत्म हो रहा है। जैसे विरोधी पहले कहा करते थे कि रामलला हम जाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम लोगों ने जब 22 जनवरी की तारीख बता दिया तो आधा लोगों का जो है तारीख मिलते ही पेट के दर्द जो थे वो बढ़ गए और दवाई लेकर के सब घर में सो गए। उसी तरीके से कुछ विरोधी ऐसे थे जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर लगातार अफवाह फैला रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने गए हैं, मंत्री बना नहीं रही है भाजपा। हम तो कह रहे थे कि हम मंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो वंचित वर्गों को न्याय और उनको सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन कामों को 45 साल तक कांग्रेस ने नहीं किया, 20 साल तक सपा बसपा की सरकारों ने नहीं किया, उस काम को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 6 सालों के अंदर करके दिखाया। तो जो काम उन्होंने करके दिखाया उसी काम की चर्चा देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का मामला हो, चाहे रोहिणी कमीशन का गठन करके 27% आरक्षण को विभाजित करके 2644 जातियां जो पिछड़े वर्ग में जिनको हिस्सेदारी नहीं मिली उनको हिस्सेदारी दिलाने की बात हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की बात हो, भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने की बात हो, देश में एक राशन, एक संविधान है, देश में एक प्रधानमंत्री है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का मसला हो, तो देश के प्रधानमंत्री जी हमारे मुद्दों पर गंभीरता से जाहिर किए, लेकिन विपक्ष इन मुद्दों पर मजाक बना रहा था। इन मुद्दों पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के तमाम तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे थे, लेकिन आज वो सारे उनके जो आरोप थे वो धराशायी हुए। अब वो टैबलेट वो मंगा रहे हैं जिन टैबलेटों से उनके दर्द अब दूर हो जाएं। जब वो टीवी पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का पीला झंडा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का, महाराजा सुहेलदेव राजभर का नाम सुनेंगे तो मुझे लगता है कि रात भर उनको नींद नहीं आएगी। वो हताश होकर, निराश होकर के, कमरे में कैद होकर के बस यही चिंता करेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने जो सोचा था, जो कह रहा था, आज वही साकार होता दिख रहा है। वो कार्यकर्ताओं का जो त्याग था, तपस्या था 21 सालों का, वो आज सार्थक दिख रहा है। और वही प्रदेश के हर आवाम आज ये जो सोच रहे थे कि गरीबों को न्याय सदन से सड़क तक किसी ने अगर आवाज़ उठाने का काम किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, गरीबों को इलाज कराने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा किसी ने दिलाने का काम किया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तो जो काम पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया उन कामों को अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने करके दिखाया, इसीलिए समाजवादी पार्टी सहित तमाम नेताओं को ये बेचैनी है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वंचित वर्गों की बात क्यों करते हैं, गरीबों की बात क्यों करते हैं, उनको हिस्सेदारी देने की बात क्यों करते हैं। ये बताइए, जिनको दर्द हो रहा है, जिनको नींद नहीं आएगी, उनको कुछ नींद की दवा और दर्द की दवा बता दी। हाँ, हमने टैबलेट मंगा लिया है और उनके यहाँ भिजवाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग हमको रात दिन सोशल मीडिया पर और टीवी अखबारों में आकर के गाली देने का काम किए हैं, मैं उनके घर तक टैबलेट मंगा लिया हूँ, भिजवा दूंगा। वो खा करके आराम कर लेंगे ताकि उनकी बेचैनी, क्योंकि वो हमारी चिंता ज़्यादा कर रहे थे, आज उनकी चिंता अब दूर हो गई। अब हमारी चिंता, अब हम उनकी चिंता कर रहे हैं कि आने वाले समय में उनको भी कोई समस्या हो, उनके साथ भी भिजवाएंगे। हाँ, उनको इलाज करने के लिए हम भी यहाँ से दवा भिजाने का काम करेंगे। मंत्री जी ने, राजभर साहब ने कहा था कि राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। अब लग रहा है कि ये होली तो बढ़िया मनेगी इस बार। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम राजा के वंशज हैं, हमारा इस देश में शासक हमारे पूर्वज रहे हैं और आज भी राजपाट के तमाम खंडहर, किले, उनके धरोहर आज भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनको जीवित करने का काम किसी राजनेता ने नहीं किया। 14 प्रधानमंत्री बने देश में, लेकिन किसी ने राजा सुहेलदेव राजभर का नाम तक नहीं लिया। जिस महापुरुष ने देश की रक्षा किया हो, देश की संस्कृति को बचाया हो, देश के शान मान को आगे बढ़ाया हो, अगर उस राजा का अगर इतिहास लोगों ने खंडहर में रखा था तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पीला झंडा उठा करके उन्हीं के वस्त्र को पूरे देश में फहराया। 15वें प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब तक महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्शों का भारत नहीं बनेगा, उनके विचारों का भारत नहीं बनेगा, तब तक तरक्की देश के रास्ते पर नहीं जाएगा। और आज उन्हीं के विचारों पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर विश्वविद्यालय बना, उन्हीं के नाम पर डाक टिकट जारी हुआ, उन्हीं के नाम पर ट्रेन चलाई गई। तो तमाम जो काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, आप जाएंगे जब बहराइच की धरती पर, चित्तौड़ा झील पर, सबसे विशाल मूर्ति
महाराजा सुहेलदेव राजभर की दिखाई देगी। तो क्या जो काम पूर्ववर्ती सरकारों को करना चाहिए, समाज के उपेक्षित वर्गों को, तमाम उन राजाओं के इतिहास को उजागर करने का जो काम करना चाहिए उन्होंने नहीं किया, उस काम को एनडीए सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर कर रहे हैं तो इससे हमारे समाज के लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं और समाज उत्साहित है कि आज हमारा नेता जो 21 साल तक गांव-गांव, गली-गली, नुक्कड़ सब गांव में जा कर के समाज को जगाने का काम किया, आज वह भी खुशहाल है कि आज हमारा नेता हमारी आवाज़ को और बुलंदी के साथ सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे और देश भर में उनकी आवाज़ को किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। एक आखिरी सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? सीट वीट का फॉर्मूला तय हुआ है? कुछ कहाँ लड़ रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, सब कुछ तय हो चुका है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, छड़ी डट के लड़ेगी, छड़ी खड़ी रहेगी और पूरे 545 सांसद में सदन में छड़ी भी खड़ा होकर के झंडा बुलंद करेगी और माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार हम लोग मिल करके प्रधानमंत्री बनाएंगे और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 जिता करके माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम करेंगे। चाहे हमको 1 सीट मिले, चाहे 2 सीट मिले, चाहे जय सीट मिले, सब में 80 शामिल रहेगा और 80 की 80 हमारे सभी कार्यकर्ता मिल करके उसको फतह करेंगे। एहसास कराएंगे कि जिन लोगों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कमजोर समझा, जिसको जैसा समझ में आया वैसा ही उनको समझा, अब वो समझ में आ गया कि आने वाले समयों में माननीय ओम प्रकाश राजभर की ताकत, आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें सबको एहसास करा करके हम सभी कार्यकर्ता दिखाने का काम करेंगे कि जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं वही हकीकत दिखता है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण राजभर जी हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में नाम शामिल है। विरोधियों को जिसको दर्द होगा, तकलीफ होगी, पेट में दर्द होगा, उन्हें उनका इलाज भी करवाएंगे और साथ ही साथ दवा भी भेजेंगे। बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में ये भी बताया कि एनडीए के शासन में ये सहयोगी बनकर जा रहे हैं और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। कैमरामैन जमशेद के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज़, लखनऊ।